आइए एक बार फिर पढ़कर अंग्रेजी सीखने का प्रयास करते हैं। अ सीन एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप का दृश्य। बस स्टॉप आप समझते ही हैं, जहां बसें रुकती हैं, जहां से बसें खुलती हैं। अ बस स्टॉप इन इंडिया प्रेजेंट्स अ कॉमन पिक्चर। बस स्टॉप भारत में एक सामान्य चित्र प्रस्तुत करता है, दृश्य प्रस्तुत करता है। Buses of different designs and different colors for different places are found parked in different rows। यहाँ सेंटेंस की खासियत देखिए कि 3 बार डिफरेंट शब्द आए हैं। इस पूरे वाक्य का मतलब है कि विभिन्न डिज़ाइन, डिफरेंट डिज़ाइन मतलब विभिन्न डिज़ाइन की बसें, विभिन्न रंगों की बसें, अलग अलग जगहों पर जाने वाली बसें अलग अलग कतारों में खड़ी मिलती हैं। Some passengers are rushing into the bus while some others are getting off the bus with their luggage। कुछ यात्री बस में चढ़ रहे होते हैं जबकि अन्य उतर रहे होते हैं। 2 तरह की क्रियाएं होंगी बस के साथ, एक तो रशिंग इनटू द बस और दूसरा गेटिंग ऑफ द बस विद देयर लगेज। लगेज का मतलब हो गया सामान, यात्री जो सामान रखते हैं उसको लगेज कहते हैं। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हो गया कि कुछ यात्री बस में चढ़ रहे होते हैं, बस पकड़ रहे होते हैं, जबकि बाकी उससे उतर रहे होते हैं। We can find an unending crowd of passengers from morning to the midnight। हमें एक कभी समाप्त होने वाली भीड़ मिलती है। किसकी? पैसेंजर्स की। सुबह से लेकर मिडनाइट, मध्य रात्रि तक। अनएंडिंग, इंड का मतलब होता है अंत होना, तो अनएंडिंग मतलब जिसका अंत नहीं है, कभी न समाप्त होने वाली भीड़, इसकी अंग्रेजी दी गई है अनएंडिंग क्राउड ऑफ पैसेंजर्स मतलब यात्रियों की। फ्रॉम मॉर्निंग टू द मिडनाइट, सुबह से लेकर के मिडनाइट तक, मध्य रात्रि तक। There are coolies, wandering hawkers and vendors of sweets and fruits selling them on their stalls। वहाँ आपको क्या मिलते हैं बस स्टॉप में? कूलीज, वांडरिंग हॉकर्स, वेंडर्स जो कि मिठाई और फल बेचते हैं अपने दुकानों पर, ऑन देयर स्टॉल्स। अ फ्यू पैसेंजर्स गेट इनटू द रनिंग बस। कुछ ऐसे भी यात्री होते हैं जो चलती बस में चढ़ जाते हैं। गेट इनटू द रनिंग बस, रनिंग बस मतलब चलती हुई बस। Some passengers make the journey by standing inside the bus on its roof। एक यह दृश्य भी आपको देखने को मिलता है कि कुछ यात्री खड़े खड़े बस में सफ़र कर रहे होते हैं, कुछ इसकी छत पर बैठे हुए मिलते हैं। क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या अधिक है और उस हिसाब से कभी कभी बसों में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जर्निंग बाई स्टैंडिंग इनसाइड द बस मतलब बस के अंदर खड़े खड़े यात्रा करते हुए मिलेंगे, या इसके रूफ, रूफ का मतलब होता है छत, बस की छत पर बैठे हुए मिलेंगे। द बजिंग साउंड्स ऑफ इंजिन्स, द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द बसेस एंड द ब्लोइंग ऑफ द हॉर्न आर द कॉमन साइट्स एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप के कॉमन दृश्य क्या मिलेंगे? तो इंजन्स की आवाज़, स्मोक मतलब धुआं, बसों से आता हुआ धुआं, ब्लोइंग ऑफ द हॉर्न्स जो उसकी सीटी बजती है, उसकी तेज़ आवाज़ जो सुनाई पड़ती है, ये सब चीज़ वहाँ के कॉमन दृश्य हैं। Not only that, we also find at the bus stop the hawkers' continuous call। इसके अलावा हम बस स्टॉप पे और क्या सुनते हैं? हॉकर्स का लगातार स्वर, द अनमैनेजेबल क्यूज एट द टिकट काउंटर्स एंड द क्लीनर्स लाउड इनविटेशन टू पैसेंजर्स फॉर देयर बसेस। इसके अलावा और क्या सब मिलेगा?
तो अनमैनेजेबल, जिसको आप मैनेज नहीं कर सकते। क्यूज का मतलब हो गया कतार, लोगों की जो पंक्ति लगी रहती है, कहाँ पर? एट द टिकट काउंटर्स, जहाँ टिकट करते हैं वहाँ जो लंबी लाइन लगी रहती है, पंक्ति लगी रहती है लोगों की, जिस पर नियंत्रण करना कठिन होता है, वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्लीनर्स का लाउड इन्विटेशन, इन्विटेशन माने आमंत्रण, तेज आवाज़ में जो आवाज़ देते रहते हैं, पैसे आप उनको जनरली कंडक्टर कहते हैं, तो तेज स्वर में जो वो पैसेंजर्स को बस में बैठने के लिए बुलाते रहते हैं, उनकी आवाज़ आप सुनते हुए पाएंगे।